हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल्स। माय नेम इज़ कमलजोत सिंह। गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, तो प्लीज़ वहाँ जाके आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent। तो गाइज, आपको ये कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, दो इक्वेशंस टू वेरिएबल की। आपको इस फॉर्म में मेजर करके देखना है कि ये जो वेरिएबल्स हैं या जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। तो गाइस, उसके लिए पहले आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड है जो वो समझना पड़ेगा। कंसिस्टेंट वर्ड में अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो कंसिस्टेंट वर्ड्स वो होंगे जो आपके इंटरसेक्टिंग या आपके कोइंसिडेंस लाइन होंगी, ठीक है, जो आपके इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंस लाइन में फॉल करते हैं। या दूसरे वर्ड्स में आपको मैं बोलूँ तो जो आपके यूनिक सॉल्यूशन बनाते हैं या इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस बनाते हैं वो आपके कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है गाइस, तो आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन कहाँ पर होता है, जहाँ पर आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आए, वो आपके इंटरसेक्टिंग या यूनिक सॉल्यूशन बनाते हैं और वो कौन से होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। राइट गाइस, और दूसरा कंसिस्टेंट कौन से होंगे, जो आपके इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं या जो आप बोल सकते हैं कोइंसिडेंट लाइंस जो होती हैं। ठीक है, उनकी इक्वेशंस क्या थी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये जो होंगे आपके, ये कौन से होंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट होंगे। अब रिमेनिंग जो बचा वो आपका इनकंसिस्टेंट होगा। रिमेनिंग आपका बचा पैरेलल, जहाँ जिसको आप बोल सकते हो कि नो सॉल्यूशन जिनके आते हैं वो आपके इनकंसिस्टेंट होंगे। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ। तो पहले आप लिख सकते हो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप ऐसे लिखोगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन which has no solution। सॉरी, ये आपका था इनकंसिस्टेंट का। तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या लिख सकते हो आप, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन is called an inconsistent pair of linear equation। ठीक है, तो आप इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन से हुए, वो लीनियर इक्वेशन जो नो सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसी तरह सिमिलरली आप कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन से होंगे, जो आपके क्या फॉर्म करते हैं, इंटरसेक्ट जो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं या जिनका इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होता है वो आपके कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो, अ पेयर of linear equation in two variables which has a solution and have a infinitely many solutions are called consistent पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको वही बताया, जो जिनका जो सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होता है, जहाँ जिनका इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं गाइस। ओके, तो जो आपके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो तो आपको आपको पता है कि आपका कंसिस्टेंट में आता है, बट दूसरी फॉर्म में हम उनको ये भी बोल सकते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन को हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की भी एक डेफिनेशन में आता है। ठीक है गाइस, चलो, तो इतना आपको समझ आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, इन जो आपको वेरिएबल्स सॉरी इक्वेशंस दी हुई हैं उसको आपने देखना है कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। उसके बेस पे आपने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। ठीक है, तो हमें पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। पहला है 3x + 2y = 5 और दूसरी दी हुई है 2x - 3y = 7। तो ये आपको पहले एक पार्ट की दो
इक्वेशंस दी हुई हैं, तो आपको सिर्फ इसमें फाइंड आउट करना है कि ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जल्दी जल्दी से कि A1 क्या आएगा, इसका A1 आएगा 3, B1 इसका आएगा 2 एंड C1 इसका आएगा -5 आएगा, बिकॉज ये इक्वेशन में जब यहाँ पर आएगा इसकी इक्वेशन इस तरह बनेगी 3x + 2y - 5 = 0, राइट। तो जब ये यहाँ पर आएगा यहाँ पर जब ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, इसलिए मैं C1 के लिखूंगा -5 लिखूंगा। उसी तरह 7 किसका हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो A2 आपका 2 आ गया, B2 आपका आ गया -3 एंड C2 आ गया आपका -7। ठीक है, तो ये आपकी ABC आ गई वैल्यूज़। ठीक है, तो अब आपको देखना है सिंपली ये कौन से आपकी लाइन में फॉल करते हैं। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि A1/A2 कितना है, 3/2, B1/B2 कितना है 2/-3 एंड C1/C2 कितना आपका -5/-7। ठीक है, तो या इसको आप लिख सकते हो 5/7 भी लिख सकते हो। ओके गाइस, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो। अब मुझे बताओ आप कि ये कौन सी लाइन पे फॉलो करते हैं। देखो A1/A2, B1, आप पहले इन दोनों को ही देखो, ये दोनों ही इक्वल, तो तीसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो अगर ये नहीं इक्वल होता वो कौन सी लाइन होती है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, that is they intersect at a point। therefore अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, therefore it is a consistent pair of equation। ठीक है गाइस, तो इस तरह इन क्वेश्चंस को करना है सिंपली वे में। ओके, चलो तो सेकंड पार्ट क्या करते हैं, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो मैं वापस नहीं लिख रहा इक्वेशन को, आपको पता है 8 जब वहाँ जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, राइट। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, A1 कितना आ जाएगा 2, B1 आ जाएगा -3, C1 आपका आ जाएगा -8। ठीक है, तो A2 आपका आ जाएगा 4, B2 आपका आ जाएगा -6 एंड C2 आपका आ जाएगा -9। ओके गाइज, तो A1/A2 कितना आ गया 2/4, तो जिसको आप 1/2 भी लिख सकते हो। B1/B2 कितना आ गया आपका, B1/B2 आ गया आपका -3/-6, माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2 आ गया ये भी। एंड C1/C2 आपका आ गया -8/-9, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 8/9। ओके, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल है, बट वो C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो आप लिख सकते हो A1/A2 here इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ऐसी कौन सी होती थी इक्वेशन, वो होती थी पैरेलल। ओके, तो पैरेलल को हम क्या बोलते थे, उसका नो सॉल्यूशन आता है। ओके गाइस, तो हम लिखते हैं सो lines are parallel, that is the given pair of linear equation has no solution। ओके, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब ये नो सॉल्यूशन होता है तो वो कौन सा होता है, वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होती है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज अ inconsistent pair of equation। ओके गाइज, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं सॉल्व। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि इंटरसेक्टिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया पैरेलल कैसे करते हैं, तो आप में क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन ही इसी पर है कि कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है। तो वो क्वेश्चन आप प्लीज़ पक्का देखिए ताकि आपको ईजी हो ये क्वेश्चन थर्ड समझने के लिए। चलो पार्ट थर्ड करते हैं हम इसका। तो पार्ट थर्ड का इक्वेशन है मेरे पास, देख लेते हैं 3/2 x + 5/3y = 7 एंड सेकेंड है 9x - 10y = 14। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो मैं A1 निकाल लेता हूँ। A1 आएगा 3/2, B1 आएगा आपके पास 5/3 और C1 आएगा आपके पास -7, राइट गाइज। तो A2 आपका आएगा 9,
B2 आपका आएगा -10, C2 आपका आएगा -40। ओके, चलो देखते हैं इसका क्या आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं A1/A2 कितना आ रहा है। A1/A2, तो A1/A2 जब हम करेंगे सॉल्व, तो A1/A2 ऐसे होगा 3/2/9। ओके, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये ऐसे होगा 3/2 × 1/9 विच इज़ इक्वल टू 3/9 × 18। ओके, तो 3/18 हो गई। उसी तरह B1/B2 कर लेंगे, तो B1/2 में सीधा लिख लो, अगर 5/3 मल्टीप्लाई B2 कितना है -10, तो ये होगा इज इक्वल टू, ये होगा 5/-30। ओके गाइस, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, तो ये आएगा 3 1 3 6 18, 5 5 6 30। ओके, तो ये आपका आ गया -1/6, और ये आ गया आपका 1/6, ये आपका आ गया -1/6। राइट गाइस, इसी तरह C1/C2 निकालते हैं। C1/C2 इक्वल टू, ये होगा आपका -7/-14, माइनस में कैंसिल, 7 1 7 2, तो 1/2 आ गया इसका। राइट गाइस, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर A1/A2 है वो नॉट इक्वल टू B1/B2 है। जो टर्म्स है वो तो सेम है, बट A1/A2 जो है वो आपका प्लस का है, B1/B2 जो आपका है वो माइनस का है, तो इसमें ये दोनों इक्वल नहीं होंगे गाइस। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसको, इसका आंसर द गिवन, सो द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। राइट, फिर आप क्या लिखो, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज one solution, therefore it is a consistent pair of equation। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ओके गाइस, आपको पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। 4th पार्ट आपका बोल रहा है 5x - 3y = 11 एंड -10x + 6y = -22। तो फटाक से इसका वो निकालते हैं। A1 आपका आएगा 5, B1 आपका आएगा -3, C1 इक्वल टू, यहाँ पर चल जाएगा तो -11 हो जाएगा, तो -11। आई होप सो कि आपको ये A1, B1 और C1 निकालने में कोई परेशानी नहीं हो रही। ठीक है, तो A2 निकालेंगे हम। A2 आएगा -10, B2 आपका आएगा 6, C2 आपका आएगा, ये आप देखो यहाँ पर -22 है, वहाँ जाके ये प्लस का कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप वापस, जिसको समझ नहीं आ रही मैं लिख देता हूँ कि मैं माइनस क्यों ले रहा हूँ इसको, बिकॉज ये इक्वेशन आपकी इक्वेशन ऐसे बनेगी -10x + 6y। अब ये यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाके प्लस का होगा, तो +22 = 0। ठीक है, +22 = 0। तो जब C1 यहाँ पर कितना आएगा, 22 आएगा यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर 11 प्लस का है, तो जब वहाँ पर जाएगा तो माइनस का कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने C1 कितना लिखा, -11 लिखा मैंने यहाँ पर। ओके गाइज, चलिए अब देख लेते हैं A1/A2 कितना आ रहा है। A1/A2 हमारा आ रहा है 5/-10, तो विच इज इक्वल टू 5 1 5 2 -1/2। सिमिलरली B1/B2 कितना आ रहा है -3/6 विच इज अगेन -1/2। ओके, अब C1/C2 देख लेते हैं, तो C1/C2 कितना आ रहा है -11/22, 1 2 विच अगेन 1/2, -1/2। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो A1/A2 है, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। सो लाइन्स आर, अब क्या लिखोगे, सो द लाइन्स आर कंसिस्टेंट। Reason, because the linear equation has infinitely many solution, because the linear equation has infinitely many solutions। ठीक है गाइस, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट करते हैं। तो 5th पार्ट आपका इक्वेशन कुछ इस तरह है, 4/3x + 2y = 8, और सेकेंड आपकी आई है 2x + 3y = 12। चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। A1 कितना आएगा आपका 4/3, B1 आपका आएगा 2, और C1 आपका आएगा -8। राइट गाइस, माइनस यहाँ 8 पॉजिटिव का है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो A2 आपका आएगा 2, B2 आपका आएगा 3 एंड C2 आपका आएगा -12।
ओके गाइस, चलिए तो अब निकाल लेते हैं a1/a2 कितना आ रहा है। a1/a2 आ रहा है 4/3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 4/6, राइट। b1/b2 आपका कितना आ रहा है 2/3, 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये 2/3 आ रहा है। तो सिमिलरली आपका c1/c2 कितना आएगा, c1/c2 भी आपका आएगा -8/12 माइनस कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा या 4 3 ज़ा, ऐसे कर लेते हैं, तो ये आएगा 2/3। तो आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में भी जो तीनों हैं वैल्यू वो सेम आ रही हैं, तो आप लिखोगे देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सो लाइन्स आर क्या होंगी, ये कंसिस्टेंट। क्यों? बिकॉज द लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है गाइस, तो ये था इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का आंसर। तो इस तरह ये क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सॉरी, ये तो लास्ट ही पार्ट था चलो, ये था हमारे फिफ्थ पार्ट। करने में इतना मज़ा आ रहा था कि क्वेश्चन पता नहीं चला कब खत्म हो गए। चलो, तो ये था गाइस इन क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स, तो जिनका मैंने आंसर आपको सभी एक एक पार्ट से सॉल्व करा दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी समझ आ पाए। और प्लीज़ जो भी आपके नए डाउट्स हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए ताकि मैं अगली वीडियो में डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस।